पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1376 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,83,784 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, फरीक़ैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी से मसले का हल तलाश करें। कशीदगी में कमी और सालिसी की कोशिशों को मौका दें। एकतरफा फौजी कार्रवाइयां उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी कार्रवाइयां आलमी कवानीन की निज़ाम को कमजोर कर सकती हैं। वेनेजुएला के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। माइक वॉल्स ने कहा, मादुरो को मनशियात की आलमी मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया। मादुरो ने अमरीकी अवाम पर हमले और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की फेडरल कोर्ट मैनहट्टन में पेशी। अदालत ने वेनेजुएला के सदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक, 7 जख्मियों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाक कॉलोनी में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक हुए। डाकुओं से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गुलबर्ग पुलिस का ब्लॉक 5 के करीब मुल्जिमान के साथ मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोमिनाबाद में 4 और गुलशरे मेमार में मुबैना मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब से सिंध तक धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 जड़ावाला से रजाना, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा। और ARY न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर ARY न्यूज के लाइक्स 1 अरब से जायद हो गए। सोशल मीडिया पर ARY न्यूज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। टिकटॉक पर @ARY न्यूज ऑफिशियल के फॉलोअर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेलिसी रोड्रिग्स ने अमरीका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका खुद को दुनिया का जज और आलमी पुलिस समझने लगा है। किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा है, ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मुवाजना नहीं किया जा सकता। हम एक जमहूरी माशरा हैं। हालात इस मुकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचें कि हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राबता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, फरीक़ैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी से मसले का हल तलाश करें। फरीक़ैन कशीदगी में कमी और सालिसी की कोशिशों को मौका दें। दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों से दो चार है। एकतरफा फौजी कार्रवाइयां उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी कार्रवाइयां आलमी कानूनी निज़ाम को कमजोर कर सकती हैं। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब का तनाज़ात के पुरअमन हल और UN के मंशूर की पासदारी का आज़म। इदारों की, TTD की और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची को एक बहुत बड़ी तबाही से उन्होंने बचाया। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। रईस गोट से बारूद से भरा ट्रक पकड़ लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD गुलाम असफर मेहसर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बरामद ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद मिला। बारूद से भरे 30 ड्रम और 5 गैस सिलेंडर बरामद किए। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कालादम BLA, फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से खुफिया तरीके से लाया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं दहशतगर्दों की मेहरान बेस समेत अहम तनसीबात हदफ थीं। कराची में बलदिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापे जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोजिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आईं। डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुल्जिमान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तहत माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद हैं नेटवर्क को हमसाय ममालिक से ऑपरेट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबान ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई। फातिमा निजी अस्पताल के ICU में वेंटिलेटर पर है। टांगें, हाथ, पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर भी शदीद चोट आई है। फातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई जहां से 17 रोज पहले एक और तालिब इल्म अवैस ने कूद कर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं यूनिवर्सिटी में चंद दिन के दौरान 2 वाक़यात सवालात को जन्म दे रहे हैं। तालिबा के होश में आने पर चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। उसके मोबाइल से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। क्लास फेलोज और जामिया की इंतजामिया से पूछताछ की। इंतजामिया की जानिब से प्रेशर वाला मामला सामने नहीं आया। कैमरों से निगरानी के लिए स्टाफ की मौजूदगी होनी चाहिए। Plus attendance is paid. As a first semester student, she joined the university in September 2025. So it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। उसका ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है, कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल, इंक्वायरी जब आएगी कमेटी की तो आई मीन लाइक द थिंग्स आर वेरी क्लियर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का एहतजाज, जामे में हाजिरी, सिलेबस और सवाल करने पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। रजिस्ट्रार ने तरदीद कर दी। अली असलम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, इंक्वायरी कमेटी बना दी। तलबा मसाइल की वजह से दबाव में है। फातिमा की 90% से ज़ायद हाजिरी और क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तालिबा की बहन का कहना है फातिमा से रात खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। लाहौर में वालिदा के साथ रहते हैं। फातिमा के साथी तलबा का कहना है अवैस की खुदकुशी पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अब भी हक़ाइक़ सामने आने का कोई इम्कान नहीं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। दूसरे वज़ीर आला में खिदमत के अज़्म की कमी है। वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लग जाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से खिताब। कहा कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब को ज्यादा पैसा मिलता है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। पंजाब का पैसा उसके लोगों पर लगता है। 2 साल में सूबे से रिश्वतखोरी खत्म कर दी। अफसरों को सिफारिश नहीं, मेरिट पर लगाया जाता है। इमरान खान साहब है वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी PTI अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वकला आज़ाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा 3 जजेस के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है।
स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद चकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक अज़ नौ तरीक़ेकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेजात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। कहा बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और अवाम की मुखलिस दोस्त के तौर पर याद किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर पर इल्ज़ामात मन घड़त और बेबुनियाद हैं। दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर कहते हैं इल्ज़ामात दुश्मन की मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह फ़ौज और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। नवाबशाह में गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी के बाइस खाई में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक लाशी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद की शनाख्त परवेज और शाहिद अली के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद ने बताया टैंकर रिवर्स में जा रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मुतवज्जह करने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर ने कान में हैंड्स फ्री लगाई हुई थी और बच्चे को कुचल दिया। ओबाड़ो में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी, बच्चा और एक खातून जाँ बहक। और यूनियन काउंसिल्स को मेन होल कवर प्रोवाइड करना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। आपको इस शहर को इसका जायज हक देना पड़ेगा। इलाज भी करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। गुलशन हदीद में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की शदीद किल्लत है। जिला मलीर के तमाम मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन पानी का मसला हल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं गटर के ढक्कन लगाना और वाटर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कराची को उसका हक देना पड़ेगा वरना नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। सिंध भर के तमाम निजी कॉलेजेस और स्कूल्स का 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। तालीमी इदारों में एंटी करप्शन के एहलकारों की मुदाखलत की मजम्मत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूलों के ग्रैंड अलायंस के अहदेदारों का कहना था अदालती हुक्म सिर्फ डेटा तस्दीक तक महदूद है। एंटी करप्शन को स्कूलों में जाकर अमले को हिरासा करने का इख्तियार नहीं। स्कूलों में छापे, वीडियोस बनाना और बयानात अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी है। छापों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने दौरों की वजाहत कर दी। कहा अदालत हुक्म पर मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतालिक रिकॉर्ड की तस्दीक जारी है। 3 रुकनी कमेटी अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट 12 जनवरी को हाई कोर्ट सखर बेंच में पेश की जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब में आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों का फ्रॉड। एनसीसीआईए ने बताया बैंक ऑफ पंजाब में 99 करोड़ का फ्रॉड किया गया। बैंक के सिस्टम में खामी का फायदा उठाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 70 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। बैंक अफसर की दरख्वास्त पर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड करने वालों में खवातीन भी शामिल। मुल्जिमान की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की। ARY न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर ARY न्यूज की लाइक्स 1 अरब से जायद हो गए। सोशल मीडिया पर ARY न्यूज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। टिकटॉक पर ARY न्यूज ऑफिशियल के फॉलोवर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी है। और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों कोलंबो पहुंच गए।
नसीम शाह, फखर जमान और उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कोचेज और सपोर्ट स्टाफ गुज़िश्ता रोज श्रीलंका पहुंचे थे। खिलाड़ी आराम के बाद आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। इस सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा।